चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। सो कल परसेंटेज का क्लास 1 था। बहुत सारा बेसिक्स कंसेप्ट हम लोग किए और चाहे आप पहले परसेंटेज पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर। आप देखोगे कल कितना कुछ नया आप सीखे और एक एक चीज, छोटा छोटा चीज कल हम आपको पढ़ाएं। अभी तक तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ। कल भी हम आपको बोले थे कि बस ये सब चीज छोटा छोटा चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है एक एक चीज जब आपको अच्छे से समझ आ गया, अब वहां से आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास कैसा रहेगा? आज जितना भी और जो छोटा मोटा बेसिक्स चीज है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जितना समझ रहे थे ना, जितना सारा तो नहीं देखते, सारा ही हो जाएगा तो सारा ही करा देंगे। सारा का सारा सम्स A to Z हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, दो तीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ कुछ छूटा हुआ है क्योंकि मतलब सब कुछ तो नहीं पढ़ाए थे, तो थोड़ा कुछ कुछ एक टॉपिक आप लिखो सबसे पहले। तो कल हम आपको एक चीज बताए थे ना कि ऑफ या देन के बाद जो भी आता है वो हमेशा बेस होता है। लाइक और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800। ये अगर हम आपसे पूछे, इसका मतलब क्या है कि जो 500 है वो 800 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है। क्योंकि ऑफ के बाद 800 आया तो नीचे आप लिख दिए 800, और क्योंकि 500 के बारे में पूछा तो ऊपर आप लिख दिए 500। 100 से 100 कट गया, यानी 5/8। अब एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखना। अब जैसे 5/8 यहाँ पे आपका आंसर आया कि जो 500 है वो 800 का 5/8 ऐसे निकला। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं इस लाइन में आने के बाद, बहुत क्या 90% पता है क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिर इंटू 100 परसेंट के लिए इंटू 100 और फिर सॉल्व करने लग जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली बैड। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना, कभी भी नहीं। जब भी फ्रैक्शन आ जाए, तो हम लोग तो फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। सिर्फ फ्रैक्शन ही क्या, हम लोग तो फ्रैक्शंस का फैमिली भी पढ़े। आप देखो जो 5/8 है किसका फैमिली है? 1/8 का फैमिली है ना, आपको पढ़ा है ना फ्रैक्शन का फैमिली। तो आपको पता है कि 1/8 1/8 कितना होता है? 12.5%। अगर 1/8 1/8 मेरा 12.5 12.5% होता है, तो आप खुद बताओ 5/8 इसका 5 गुना ही तो है, इसका 5 टाइम्स ही तो है, यानी इसका भी 5 गुना कर दीजिए। 12 पंजे 60 60 और 5 का आधा 2.5, यानी 62.5%। 62.5%। अब ऐसे करने का फायदा क्या है? फायदा क्या है मतलब अनगिनत। आप देखो ना, आप इस लाइन के बाद ही आंसर दे दोगे। आप ये सब पेन से थोड़ी करोगे, ये सब चीज ब्रेन में किया जाता है। वो तो अभी आप सीख रहे हो इसलिए आपको बताया। अभी एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो हम आपसे पूछे कि 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1400। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो अब एक बच्चा ऐसे करेगा कि 600/1400 इंटू 100, फिर कट्टम कुट्टी करेगा। वेरी बैड, एब्सोल्युटली रबिश, डिस्गस्टिंग। ऐसे नहीं करना आपको। आप बोले यार फ्रैक्शन निकालेंगे, तो आप बताओ 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1400। तो ऑफ के बाद क्या आया? 1400, नीचे लिख दिए। किसके बारे में पूछा? 600 के बारे में, ऊपर लिख दिए। 0 से 0 गया, 3 से गया 2 बार में, 3 से गया 7 बार में। आप समझ गए होंगे 2/7 कौन सा फ्रैक्शन का फैमिली है? 1/7 का। और 1/7 आपको कितना प्यार से बताए थे? 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। तो अगर 1/7 मेरा 14 2/7% है, तो 2/7 क्या होगा? इसका डबल, यानी 2/7। कल ही तो सब सब पढ़ा है, 28 4/7%। तो इसीलिए फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट था, फैमिली इंपॉर्टेंट था। छोटा सा बात ये सीखे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। चलो, अब आप हेडिंग लगाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि कुछ कहने का नहीं। इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। एकदम अच्छा से जो क्लियर करेंगे। जितना समझ भेजे थे ना आपको, उसमें से 10 क्वेश्चन ही कंपैरिजन ही वाला था। कंपैरिजन मतलब जैसे आप इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे उसमें कि A इज 20% मोर देन B, B इज व्हाट परसेंट लेस देन A। इसी को तो कंपैरिजन बोलते हैं कि A और B को या B और C को या किसी को भी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको एकदम अच्छे से समझते हैं ताकि लाइफ टाइम एकदम कभी भी जीवन में दिक्कत ना हो। 5 क्वेश्चन लिखेंगे, पांचों आप समझ गए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलो, पहला क्वेश्चन लिखते चलिएगा। हाँ, 1 2 3 4, 4 में सीख जाओगे आप। A is 20% मोर देन B। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, A is 16 2/3% लेस देन B। तीसरा क्वेश्चन, A is 12.5% मोर देन B। और लास्ट, A is
A is 37.5%, 37.5% more than B. चलो आप सोच रहे हो सर इसमें क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंपली आप एक लाइन ही तो लिखे हैं। अब देखो यही परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं। अब जब भी इस तरह से कंपैरिजन आए, जैसे ए और बी को कंपेयर ही तो कर रहा है, ए और बी को, ए और बी को, ए और बी को, ए और बी को, डजंट मैटर। आप सबसे पहली चीज जो आपको समझना है, इस तरह का कोई भी कभी भी क्वेश्चन आए, कभी भी कुछ भी इस तरह का पूछे, तो सबसे पहला जो काम है वो है कि ए और बी का रेशियो लिखोगे, ए इज टू बी, ए इज टू बी, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप जो यही है, अब रेशियो लिखना। अब रेशियो भी कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं पता है, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन कि ए इज 20% मोर देन बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो बी के मुकाबले, बी के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है। तो जैसे कि बी को 100 मान लो तो ए हो गया 120। बट दिस इज एब्सोल्युटली बैड। क्यों बैड? देखो अगर यही चीज आप यहां पे अप्लाई करो, देखो हालत खराब हो जाएगा। क्यों? अगर आप b को 100 मानोगे तो क्या 16 2/3% कम कर पाओगे? समझे? दिमाग हैंग हुआ। इसीलिए 100 नहीं मानना है। तो 100 नहीं मानना तो क्या मानना है? आप कुछ नहीं, कल जो फ्रैक्शन वाला देखे ना वही। अब एक बात बताओ, देखो ए जो है वो बी के मुकाबले 20% ज्यादा है। आप बताओ तो मेरे को 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो दुनिया इसको ऐसे देखेगा कि ए इज 20% मोर देन बी। आपको ऐसे नहीं देखना, आपको ऐसे देखना है कि ए जो है वो बी से 20 नहीं, 1/5 ज्यादा है। बस अगर आप इतना बस बोलना सीख गए, आप खुद ही कर लोगे खुद से। ए जो है वो बी के मुकाबले 1/5 ज्यादा है। यानी अगर बी मेरा 5 होता तो ए उससे 1 ज्यादा 6। बस काम खत्म। जो सिंपल, दैट्स इट। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ए है वो बी से 20% ज्यादा है। इसको और कैसे बोले? ए जो है वो बी से 1/5, 1/5 ज्यादा है। यानी अगर बी मेरा 5 होता तो ए उससे 1 ज्यादा 6 आ गया। आप सेकंड वाला खुद करो बिना मेरे हेल्प के। चलो बताओ मेरे को। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है इज, ये आपको ये दिख रहा है? नहीं, दुनिया को ये दिखेगा। आपको क्या दिखना चाहिए? आप ऐसे बोलोगे कि जो ए है वो बी से 1/6 कम है। कम का मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे कि अगर बी मेरा 6 होता या 6 होता, अगर बी मेरा 6 होता तो ए उससे 1 कम 5 आ गया। 5 आ गया। ए इज टू बी 5:6। क्रिस्टल क्लियर है? इसको भी आप करो। चलो ए इज टू बी, ए जो है वो 12.5% ज्यादा है बी से। ए जो है वो 12.5 नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे? ए जो है वो 1/8 ज्यादा है बी से। यानी अगर बी मेरा 8 होता तो ए उससे 1 ज्यादा 9 आ गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है। लास्ट वाला ए इज टू बी, यानी कि ए इज 37.5। पता है आपको इसका फ्रैक्शन? 3/8। यानी ए जो है वो 3/8 ज्यादा है बी से। यानी अगर बी मेरा 8 होता तो 3 ज्यादा 11 आ जाता। 11 आ जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कंपैरिजन आप समझ गए तो बहुत जगह इसका यूज है, और कितना ही जगह पता नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पूरा अच्छे से क्लियर कर दिए। मेरे को लगता है, उम्मीद है सब क्लियर हो गया हो। क्लियर है सभी? क्लियर। चलो अब एक छोटा सा आपको देंगे क्वेश्चन, आप वो कर दिए तो क्लियर हो गया। आप बताओ मेरे को, ठीक है? एक्स इज x is 66.66% मोर देन y। x जो है वो 66.66% मोर देन y है। जल्दी से बताइए फाइंड x इज टू y। जितने भी स्टूडेंट्स है तुरंत आंसर दीजिए चैट पे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर x y से 66.66% ज्यादा है तो x इज टू y कितना होगा? कम ऑन फास्ट बोलिए। सिर्फ एक आंसर आ रहा है, दो। कमॉन, और बाकी लोग भी अब तो सीख गए ना। 66 का फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है? 66 किसका फैमिली है? 33.33 का ही तो है। अगर 33.33 1/3 होता है तो 66.66 क्या होगा? 2/3। यानी इसका फ्रैक्शन 2/3 है। अब तो बता दो प्लीज। सिर्फ दो आंसर, ऐसा क्यों? बाकी लोग आंसर दीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे। बोलिए। अरे
क्या कर रहे हैं आप लोग? समरीन, स्वर्णदीप वेरी बैड, पौलमी, तुषार वेरी बैड। सिर्फ 2 स्टूडेंट, तुषार गलत है यहाँ पर, संदीप भी, दोनों का मिस्टेक देखो आप लोग। पता नहीं तुषार उल्टा कर रहे हैं आप बाबू। x इज 66.66%, ऐसे बोलोगे तो बस खत्म। दुनिया को ऐसे दिख रहा है, आपको ऐसे नहीं दिखना। 66.66 का मतलब क्या है बोलो? 2/3, 2/3। देखो सिंपल सा बात है, x जो है वो y से 2/3 ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? y से। यानी अगर y मेरा 3 होता तो x उससे 2 ज्यादा 5 आ गया। 5:3, 5:3। मेरे को क्यों लग रहा है आप लोगों को अभी भी डाउट है यार? एक और आप लोग जल्दी से बताओ यार प्लीज। P is 14 2/7% लेस देन Q। जल्दी बताइए, P is to Q। P जो है वो 14/7% कम है Q से। क्या आप 14/7 पढ़ोगे? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? 1/7। कैसे करोगे बोलो? P जो है वो Q से 1/7 कम है। यानी अगर Q मेरा 7 होता तो उससे एक कम 6 आ गया, 6:7। बात समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? कौन कौन लेट से ज्वाइन किए? रिंकी, नेहा, क्यों लेट? लेट करने से चलेगा? इतना लेट कर दोगे तो स्टार्टिंग टाइम मिस हो गया। लेट नहीं ना। व्हाट्सएप पे भी रिमाइंडर दिए, 5 मिनट वेट किए आप लोग का। चलो, तो ये बात था कंपैरिजन वाला, जहां पे किसी भी दो वैल्यूज को, ए बी पर्सन को कंपेयर करें परसेंटेज में। एक लास्ट दे रहे, जल्दी से आप बताओ प्लीज, और फिर आगे बढ़ेंगे। हमको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो आप लोग, फिर हमको कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया? जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जल्दी से आप बताओ इसका, जल्दी प्लीज। P जो है वो 62.5% मोर देन Q। जल्दी से रेशियो बताइए, किसका रेशियो? P और Q का। कम ऑन, कम ऑन, 1 सेकंड में। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फ्रैक्शन किसी को नहीं पता तो 5/8। लोग तो हिंट भी दे दिए, जल्दी प्लीज। P जो है, PU भी नहीं है क्लास में, नहीं। पार्वती सब कहां है? P जो है वो 62.5% ज्यादा है Q से। कैसे बोलेंगे आप लोग? P जो है वो 5/8 ज्यादा है। यानी अगर Q मेरा 8 होता तो P उससे 5 ज्यादा 13 आ जाता। अब तो प्लीज यार क्लियर होगा कि अभी भी डाउट है? देखे जरा, 13/8, 13/8, 13/8, 13/8। चलो कोई बात नहीं, सुपर, अब मजा आया। रिंकी नहीं, बैड, वेरी बैड। क्यों 15/13? नो, P जो है, P इज 5/8 मोर देन Q। P Q से 5/8 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? 5/8 का मतलब है कि अगर Q मेरा 8 होता तो P उससे 5 ज्यादा 13। P उससे 5 ज्यादा 13। तो बस बोल दिए, Q अगर 8 है, P उससे 5 ज्यादा 13। चलो बस इसको इतना करते हैं, बाकी इस पे तो सम्स है बहुत सारा, तब इसकी वाला पूरा क्लियर हो जाएगा, कंपैरिजन वाला पार्ट। तो कितना छोटा सा चीज है बट कितना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक और टॉपिक, ये तो क्लियर हो गया। चलो, नंबर कैसे बढ़ता है वो भी आप समझ गए, वो इंक्रीज डिक्रीज वाला वो भी क्लियर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट बेसिक्स हो गया ये सब। ओके, चलो ये क्वेश्चन करो। अब आप हेडिंग लगा सकते हो परसेंटेज टाइप 1। अभी तक हम लोग टाइप 1 का ही पढ़ रहे थे सब कुछ, जिसमें एक एक चीज, छोटा छोटा चीज हम लोग डिस्कस किए, बहुत सारा कंसेप्ट आपको बताया। चलिए, परसेंटेज टाइप 1, और जितना होमवर्क है वो सब टाइप 1 का ही है। देखो आप लिखो। ओके, क्वेश्चन है कि 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। 80% of A is equal to 50% of B. Find B is what percent of A. Find B is what percent of A. जिसका बन गया बना दीजिए, और जिसका बन गया बना के दूसरा बनाइए, और जिसका नहीं बना डू नॉट वरी, ट्राई करिए। चलो एक और देते हैं। 20% of P is equal to 80% of Q. ओके, आपको बताना है कि P is
P is what percent of Q. P is what percent of Q. अरे एक का भी आंसर नहीं आया पूरे क्लास में, ऐसे मत करिए, तो बहुत इजी है। कल आपको हम ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये दोनों का मिक्सचर ही तो है। कल हम आपको क्या बोले थे कि जब भी कभी इस तरह से परसेंटेज में लिखा आ जाए कि समथिंग परसेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग परसेंट, कभी भी इस तरह से इक्वल टू आ जाए तो आप आंख बंद करके समझ जाना कि पहला स्टेप क्या है, रेशियो निकालो। रेशियो, चलो रेशियो निकालते हैं। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, यानी 8a इज इक्वल टू 5b आया। मत लिखना, ये सब लिखना थोड़ी है, जितना शॉर्ट में कर सके ना। रेशियो का मतलब क्या है, a और b का रेशियो, तो b को इधर लाते हैं तो मेरा a बाय b इज इक्वल टू 5/8। बस यही, बस सम सॉल्व हो गया। और बस आपको रेशियो निकालना है जब भी इस तरह का इक्वल टू आ जाए। तो आप बताओ इसका रेशियो कितना आएगा, वेरी इजी, परसेंट से परसेंट कट गया, 20 से कट गया 4 बार में, यानी p बाय q इज इक्वल टू 4/1। बोलो जी, समझ में आया सबको यहां तक, एकदम क्लियर। दोनों ही केसेस में सबसे पहला काम जो आप करोगे कभी भी इस तरह से इक्वल टू लिखा आ जाए, मतलब सबसे पहला फर्स्ट वर्ब इज रेशियो। रेशियो निकल गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, अब जो पूछा है कर देते हैं। देखो सबसे पहले आप एक बात समझो, रेशियो का मतलब होता है एक प्यार वाला रिश्ता। तो ए और बी के बीच में हम लोग एक रिश्ता बना दिए कि मेरे हिसाब से जो ए है वो है 5 और जो मेरे हिसाब से बी है वो है 8। ठीक है, इस तरह सेकंड वाले केस में मेरे हिसाब से सेकंड वाले क्वेश्चन में p अगर 4 है तो q कितना है, q 1 है। चलो यहां तक क्लियर, ओके। अब क्या पूछ रहा है, बहुत प्यार से आप देखो, ये चीज हम आपको कितना प्यार से समझाए थे। ऑफ या देन के बाद जो भी आता है वो हमेशा नीचे आता है। तो आप देखो ऑफ के बाद क्या आया, a, यानी a मेरा नीचे आ गया। और किसके बारे में पूछा है, b के बारे में। b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो b के बारे में पूछा है, यानी b बाय a। बस सॉल्व कर दीजिए। b कितना है आप बोलो, b है मेरा 8 और a कितना है 5। परसेंट के लिए क्या करते हैं, परसेंट के लिए इंटू 100, 5 से कट गया 20 बार में, 160% इज आवर उत्तर, 160%, 160%। सेम यहां पे भी आप अप्लाई करो। P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। ऑफ के बाद क्या आया आप बोलो, ऑफ के बाद आया Q। किसके बारे में पूछा है, P के बारे में। P ऊपर लिख दिए, बस सॉल्व कर दीजिए। Q कितना है आप बोलो, Q तो मेरा 1 है और P मेरा 4 है। परसेंट के लिए इंटू 100, यानी कितना हो गया 400%, 400%, 400%। क्या सभी को क्लियर हुआ? फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम समरीन, पोलमी। बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, आप सीख भी नहीं पाओगे और ना ही फिर आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे से। आपको दो में से तो एक काम करना होगा, या तो आंसर देना होगा या तो डाउट्स पूछना होगा। अगर आप दोनों ही नहीं करोगे तो फिर कैसे फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे? हाँ, क्या आप क्लियर हुआ? तो थम्स अप दीजिए, और अगर नहीं हुआ तो पूछिए माइक ऑन करके बेझिझक, शर्मा काहे रहे हैं? अरे आप तो लोग तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे डेट पे बैठे हैं, ठीक है, क्रश के साथ, है ना सामने। तो मैं से पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है चैट करने में, टाइप करने में। काहे बाबू? मंजू क्लियर, रिंकी क्लियर, ये चीज आपको एकदम करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। भैया क्लास खत्म होने पर एग्जिट नहीं करिएगा, ओके ओके। पर आज मेरे को काम है ना, यहाँ ट्यूशन है मेरा 4 बजे, उल्टी जाना है इंस्टीट्यूट, तो टाइम बहुत कम रहेगा, 15 आधा घंटा में तुरंत जाना है। चलो क्लियर हो गया ना? देखो प्लीज ये चीज बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप हर सम के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आंसर दो या तो क्लियर बोलना, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ा जो प्यारा, सबसे प्यारा भाई, डाउट पूछ लो ना। अगर वो कोई भी जगह कोई भी डाउट है, आज सिंपली माइक ऑन करके पूछो। यहाँ को थोड़ी कोई पहचानता है, इन लोगों को थोड़ी आप सैलरी देने वाले हो। एग्जाम भी निकलेगा, खुद ही खाओगे, खुद ही इंजॉय करोगे, खुद ही शादी करोगे, खुद ही बिया करोगे। मेरे को बुलाओगे तो मेरे को भी भूल ही जाओगे, है ना। तो इन लोग से काहे शर्मा रहे हो? जानना पहचान, बस खाली बस डाउट पूछने का मेहमान बना लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी एक तरह का कंपैरिजन ही है, इस पर ये सब एग्जाम का ही सम है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सम आप बनाओ, इसको बनाओ। तो इस बार प्लीज ज्यादा लोग आंसर देना प्लीज। आओ, बोलता है 40% ऑफ a प्लस बी, 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, 60% ऑफ a माइनस बी। बोल रहा है 40% ऑफ a प्लस बी
इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी। ठीक है भाई, आपको बताना है फाइंड 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b बाई a प्लस। चलिए फास्ट, कम ऑन। जल्दी से करिए इसको। कैसे करेंगे बोलो, अभी तो सीखे हैं। सबसे पहला स्टेप एकदम तुरंत, सबसे पहला स्टेप क्या है, रेशियो निकालना। रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो जो कटता है काट देते हैं, तो परसेंट से परसेंट चल गया, 0 से 0 चल गया, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। ए और बी यहां भी है, ए और बी वहां भी है। रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, ए को एक साइड, बी को एक साइड, यही ना करना पड़ेगा। तो चलो ब्रैकेट खोलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशियो तभी ना निकलेगा जब आप a को एक साइड करो और b को एक साइड करो, यही तो करोगे। चलो तो 2a को उधर भेज दिए तो ये मेरा a बन गया, 3a में से 2a जाएगा तो एक a बचेगा ना, माइनस का 3b इधर आएगा तो माइनस का 3b और 2b मिलके कितना बन जाएगा बोलिए, 5b। कोई दिक्कत, 2a उधर गया तो a बन गया और माइनस का 3b इधर आया तो 5b बन गया। अब क्या करेंगे, रेशियो b को इधर बुला लीजिए, यानी a बटा b इज इक्वल टू 5 बटा a। ये सब कुछ छोटा छोटा चीजें बता दिए, बस एक एक सम में खत्म कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, इस तरह आप कर लोगे। तो मेरे हिसाब से जो a और b का रेशियो आया वो है 5/1, यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1। बस अब रेशियो में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 2a मतलब 2 5 जा 10 माइनस 3b मतलब 3 1 जा 3 और a प्लस बी मतलब 5 प्लस 1 6, यानी 7/6। यही सवाल का उत्तर है। क्लियर, इजी था तो, कोई डाउट। 7/3 9, माइनस 13/6 नहीं। किसी का भी आंसर नहीं आया, काहे जी। सबसे पहले तो आप बोले कि जो कट रहा है काट दो, तो काट दिए। उस पर क्या किए, ब्रैकेट ओपन किए। उस पर क्या किए, ए को एक साइड बी को एक साइड। कुछ गलती किए हैं, सही तो है, कुछ तो ठीक है। आप लोग मिस्टेक किए हो, 7/6 ही आंसर है। सो a इज इक्वल टू 5b आया। रेशियो के लिए क्या किए, b को इधर उठा के ले आए, यानी a बटा b इज इक्वल टू 5/1। अब कोई क्या करना है, कुछ नहीं, बस 5 और एक वैल्यू पुट कर दिए, दैट्स इट। a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1, इजी तो। ठीक, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब इस तरह का ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट समझ गए होगे आप। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। if a number is increased by 37.5%, if a number, कोई नंबर है whatever is increased by 37.5% और 37.5% बढ़ा दे, it becomes 7700। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, जल्दी से बताइए और आगे बढ़ेंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मेरे को नहीं लगता कोई इशू होगा इसमें, कल ही पढ़े, परसों भी पढ़े बहुत अच्छे से। 37.5% बढ़ने का मतलब 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा बोलो, 3/8, 3/8। कल ही परसों पढ़े ना कि 3/8 कैसे करते थे, जो भी नीचे लिखा होता है उसको नंबर मानते हैं, यानी लेट द नंबर बी 8। अगर नंबर 8 होता, कितना का इंक्रीज आया उसमें, 3 का, 3 ही का इंक्रीज आया, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगा दिए। यानी मेरे हिसाब से यार, ये सब भी आप लोग नहीं आंसर दे पा रहे हो, कहां इशू हो रहा है। सिर्फ एक का आंसर आ रहा है समरीन का, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कल तो इस पे हम लोग इतना सारा सम्स किए और इतना सारा बेसिक्स बताया, फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग को ये जब नहीं क्लियर होगा तो।
अगर ये सब छोटा छोटा चीज क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको तो एकदम अच्छा से ये सब चीज क्लियर करा दिए कल। लेट द नंबर बी 8, यानी बोले जो भी नंबर है, मान लिए 8, अगर उसमें 3 का वृद्धि हो जाए तो कितना बन जाएगा? 3, 11। यानी मेरे हिसाब से ओरिजिनल नंबर 8 था और 3 के इंक्रीज के बाद 11 बन गया। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर बना वो 11 नहीं है, वो तो 7700 है। इससे कितना गुना? इससे 700 टाइम्स 700 गुना। तो जो ओरिजिनल नंबर माने ये भी 700 गुना 5600 आंसर आ गया। इजी था। तो हम लोग इतना प्यार से पढ़े। रिंकी 6160 नहीं, कहां से 6160? सॉरी सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। आपको नहीं समझ में आ रिंकी ये वाला? बाबू समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज? मुझे समझ में आया लेकिन कैलकुलेशन में गलत हुआ। चलो ठीक है, कोई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज तो आपको एकदम क्लियर करना होगा, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो, a dishonest milkman sells milk at CP. A dishonest milkman sells milk at CP, ठीक है, but mixes water in it. अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दूध वाला है बहुत महान है, वो इतना महान है कि जितना उसका लागत पड़ता है ना, सीपी मतलब जानते हो ना आप लोग, कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दूध वाला है वो इतना महान है कि जितना खर्चा उसका पड़ता है ना दूध बनाने में, उतना में ही वो बेच देता है। अब वो बेचता तो वो उतना नहीं है, लेकिन क्या वो उतना महान है? कोई भी इतना महान है जो आजकल फ्री में किसी को कुछ भी दे? नहीं। तो क्या करेगा बोलो? दूध वाला एक ही चीज तो कर सकता है, जादू करेगा। जादू करेगा और दूध को बढ़ा देगा। पूरा डिसऑयल मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट सीपी, बट सबसे बड़ा झोल जाल तो अब करेगा, बट मिक्सेस वाटर इन इट। ठीक है। तो एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो कि भले ही दूध को खरीद के दाम में बेच रहा है, लेकिन पानी मिलाना तो उसका धर्म है भाई, पानी मिला देगा। ठीक है। एंड गेन्स 12.5% प्रॉफिट। 12.5% प्रॉफिट। 12.5% प्रॉफिट। आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। चलिए, अब कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। पूरा एकदम अच्छे से आपको समझा रहे हैं, एकदम प्यार से देखना, बहुत प्यारा चीज है। और यही सब छोटे छोटे चीज आपको सीखना होगा, समझना होगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो कि क्या कर रहा है, जितना उसका खरीद दाम है ना उतना में ही बेच दे रहा है, लेकिन एक बड़ा भयंकर जादू करता है और पानी मिला देता है। आप एक बात बताओ, खुद सोचना। मान लो वो 5 लीटर दूध निकालता है, जो भी गाय है उसके पास, उससे वो 5 लीटर दूध निकालता है। अगर वो इस 5 लीटर को ही बेचे, जितना उसका कॉस्ट प्राइस आया, मान लीजिए 10 रुपया लीटर का दूध है उसका, 10 रुपया लीटर, ठीक है, इतना सस्ता तो होगा नहीं, फिर भी मान लेते उसका 10 रुपया लीटर का दूध है। अगर वो 10-10 रुपया करके ही इसको बेचे तो क्या वो प्रॉफिट कमाएगा? आप बोलो। 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। क्यों नहीं कमाने वाला? क्योंकि भाई इट्स ऑब्वियस ना, सारा पैसा जितना दूध में लगा सारा तो उतना ही मिला, एक्स्ट्रा कहां मिला। लेकिन मान लो अगर वो इसमें 2 लीटर पानी मिला दे, 2 लीटर पानी मिला दे, तो अब क्या होगा आप बताओ? अब उसके पास टोटल 7 लीटर दूध हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप एक छोटा सा बात समझने वाला है कि दूध वाला जितना पानी मिलाया उतना ही तो कमाया। वेरी सिंपल। अगर वो पानी नहीं मिलाता तो कुछ नहीं कमाता। लेकिन देखो 2 लीटर पानी मिलाने से क्या हुआ? उसके पास 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध बन गया। तो जो 2 लीटर वो पानी मिलाया था वही तो उसका प्रॉफिट हो गया। अब इस सब क्वेश्चन का बहुत छोटा सा बात होता है कि दूध वाला जो है जितना पानी मिलाया उतना ही तो कमाया, या फिर उसके उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितना वो कमाया उतना ही पानी मिलाया। अब आप एक बात बताओ, उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब तो इंक्रीज होता है ना, और 12.5% का फ्रैक्शन आपको पता है, कल ही इतना प्यार से पढ़ा है।
12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 1/8, 1/8। किसी भी चीज में अगर 12.5% का इंक्रीज हो, चेंज हो, प्लस हो या फिर प्रॉफिट हो, क्या करेंगे बोलो? यानी कि अगर 8 होता तो 1 बढ़कर कितना बन जाता बोलो? 9। यानी उस दूध वाले को 8 रुपया पे 1 का प्रॉफिट हुआ और वो 9 पे बेचा। 8 का माल था उसका, 8 का दूध था जिसपे उसको 1 का प्रॉफिट हुआ और 9 पे बेचा। आप एक मेरे को बात बताओ, इतना छोटा सा चीज है, 1 का प्रॉफिट उसको क्यों हुआ? क्योंकि वो पानी मिलाया। इसका मतलब यही तो है कि 8 लीटर दूध में, 8 लीटर दूध में वो 1 लीटर पानी मिलाया, और क्योंकि 8 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो टोटल मिक्सचर कितना बन गया? 9। बस सम खत्म हो गया। इतना सा ही सम था और कुछ नहीं। 12.5% प्रॉफिट का मतलब है 1/8, यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि यार अगर उसके पास 8 लीटर दूध होता, 8 लीटर मिल्क होता, तो वो 1 पानी मिलाया, और अगर 8 दूध में 1 लीटर वो पानी मिलाया तो टोटल मिक्सचर कितना बन गया? 9। आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछ रहा है? बोलता है फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क। मिक्सचर कितना है जी? मिक्सचर है टोटल मेरा 9 और मिल्क कितना है? 8। 9:8 इज आवर आंसर। 9:8 इज आवर आंसर। 9:8 इज आवर आंसर। बोलिए क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ और नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, बहुत सारा समय। चलो दूसरा वाला आप बनाओ। तो सब कुछ सेम है क्वेश्चन में, बस इस बार 16/3% का प्रॉफिट हो गया। बताइए जल्दी से आंसर। सब कुछ सेम है A to Z, बस इस बार 16/3% का प्रॉफिट हो गया। तो कितना आंसर आएगा? एज इट इज पूरा डिटो। तो आंसर आना चाहिए, आप तो सीख गए ना। तो आप कैसे बोलोगे भाई इसे? 16/3% का प्रॉफिट मतलब 1/6, 1/6। इसीलिए हम बोले फ्रैक्शंस। पता है अगर आप वो सब नहीं पढ़ते और नहीं समझोगे तो आप पूरा सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, मिक्सचर का है, लेकिन आप देखो सॉल्व कैसे हो रहा है? परसेंटेज से। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस में थ्रू आउट यही होने वाला है। इसीलिए जो पहला बेसिक क्लासेस है, पहला दो, कल वाला और यूट्यूब वाला, वो आपको एकदम अच्छे से अगर नहीं आता, नहीं कंप्लीट है, तो आपको आगे पूरा थ्रू आउट दिक्कत होगा। सिर्फ आज नहीं, जितना विचार कुछ भी पढ़ लो। चलो, और अगर वो क्लियर है तो सब कुछ क्लियर। 1/6 का प्रॉफिट मतलब कि अगर 6 लीटर उस पे दूध होता, उसके पास दूध होता, तो उसमें वो 1 पानी मिलाया, और 6 में 1 पानी मिलाया तो टोटल मिक्सचर कितना बना? 7। आपसे मिक्सचर इज टू मिल्क पूछा है। मिक्सचर इज टू मिल्क मतलब क्या हो जाएगा जी? 7:6। 7:6। अब तो उम्मीद है बहुत अच्छा से क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो एक और करिए, एकदम क्लियर करके जाइए आप। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, रेडी हो जाइए। ये तो समझ गए होगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक और। लेकिन इस बार रेशियो नहीं पूछेंगे, ठीक है? चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट सीपी, ठीक है, बट मिक्सेस वाटर इन इट, यहां तक भी ठीक है, ओके, एंड गेन्स, इस बार ये पूरा चेंज करते हैं और यहां आप कर लो, एंड गेन्स, ठीक है, 10% प्रॉफिट। चलो 10% प्रॉफिट, उसको कितना का हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ओके। इफ quantity of the mixture, if quantity of the mixture is 990 किलो, 990 kgs या लीटर, लीटर लिख देते हैं। if quantity of mixture is 990 liters, यानी जो टोटल क्वांटिटी है बाल्टी में या जिसमें भी, वो 990 लीटर है, तो आपको बताना है, चलो 99, इजी, 99 लीटर आपको बताना है। फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क in the mixture. Find quantity of milk in the mixture. जल्दी से आंसर बताइए भैया 900। वेरी गुड नेहा, सुपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेहा 900 नहीं, 90, 0 एक्स्ट्रा दे दिया, 99 है ना। बाकी लोग को आया? रिंकी आया आपका? मंजू आया आंसर इस बार कि नहीं आया?
हेलो, चलिए, तो आप बोले 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10, यानी 10 से 11, 10 पे 1 का प्रॉफिट 11। अभी ना सीखे क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रहा है और टोटल मिक्सचर कितना बन रहा है बताओ, 11। यानी मेरे हिसाब से बाल्टी में 10 लीटर मिल्क है, उसमें 1 लीटर वो पानी मिलाया और टोटल मिक्सचर कितना बना, 11। अब बस अपना शायरी बोलेंगे, कंपेयर करेंगे। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिक्सचर बना वो 11 नहीं है, वो तो 99 लीटर है। इससे कितना गुना, इससे 9 गुना। इसी प्रकार जो दूध होगा, दूध जो था 10, ये भी 9 गुना 90 लीटर इजावत होता है, 90। ठीक है, 90 लीटर दूध था बाल्टी में। क्लियर? 76 90 90 90। ओके, सुपर। रिंकी मंजू कुछ बोल भी नहीं रहे हो आप लोग, ना ही क्लियर, कुछ कुछ तो बोलना होगा ना, कैसे फिर चैट पे भी आप बोल सकते हो, बस कुछ नहीं करना, एक थम्स अप दे दो, एटलीस्ट पता तो चलेगा ना मेरे को आपको समझ आएगी नहीं। फिर पता है क्या होगा, फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा फिर अब मेरा और आपका, फिर कैसे होगा फिर क्लास में। देखो आपको तो भैया होमवर्क कब चेक करेंगे? अभी तुरंत, बस 2-3 सब बस बात, और उसके बाद होमवर्क में ही जा रहे हैं एकदम, अभी उसी वही तो है नेक्स्ट टॉपिक। देख लेते सदियों हैं, बाद हम होमवर्क किए। राइट, कुछ कुछ बचा है तो देख लेते हैं। ये सब तो हो गया। ओके 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 ओके, बेसिक्स तो पूरा हर एक चीज कवर हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। चलो, अब आप बेसिक्स एकदम कवर कर लिए, अब आप होमवर्क वाला सम्स करवाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग को लेकिन कंपैरिजन वाला सम करना पड़ेगा ना। A is less than B, B is more than A। चलिए, होमवर्क में अगर है अवेलेबल तो आ जाइए, नहीं तो हम क्वेश्चंस लिख देंगे, कोई बात। एक सेकंड, चलिए पहला ही क्वेश्चन देखो, आओ होमवर्क वाला। बोल रहे हैं कि 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 120। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होगा व्हाट्सएप पे बैक करो, आ जाएगा। 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 25% ऑफ द नंबर इज मोर देन 25% ऑफ द नंबर बाय 120। फाइंड 20% ऑफ द नंबर। अभी क्वेश्चन इतना बड़ा सा है और इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो सब एक्स वैक्स लिखेंगे, वो सब कुछ नहीं करना आपको, ये सब ओरली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसमें पेन भी यूज करते हो देन एब्सोल्युटली बैड रबिश। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 65% किसी नंबर का उसके 25% से इतना ज्यादा है। देखो ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना, बिरादरी अलग है। आप बताओ परसेंटेज में 65% 25% से कितना ज्यादा है, 65% 25% से 40% ही तो ज्यादा है, यानी 40% का वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है 120 है। बस एक ही लाइन का तो लिखना था, एक बस छोटा सा बात कि अगर 65% 25% से मतलब 40% ज्यादा है, पर क्वेश्चन बोल रहा है 40% नहीं 120 ज्यादा है, यानी 40% का वैल्यू 120 है। आपको क्या बताना है आप बताओ, बोलता है फाइंड 20%। भाई गजब है यार, अगर 40% का वैल्यू 120 है तो 20% क्या होगा, इसका आधा, तो ये भी आधा, 60 आ गया आंसर। 60 इजी चीज बोली देंगे। सर 60%। 60% नहीं, परसेंट नहीं, नंबर है ना, पूछा है ना, वैल्यू वैल्यू परसेंट में कैसे हो सकता है, हाँ सर। सिर्फ 60। चलिए, सो 40% का वैल्यू 120, 20% का वैल्यू 60। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट। हाँ यही वाला क्वेश्चन, ये जो कंपैरिजन वाला है, इसको एकदम क्लियर करना है आपको, ताकि कभी भी लाइफ में डाउट ना रहे, इसलिए इस तरह का जितना हम करवा दे रहे हैं अच्छे से। देखो दूसरा वाला, बी जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी एक्सीड्स ए बाय 25%। इस तरह का जितना सम है सब आप कर लोगे, बस जो हम लोग उस टाइम कर रहे थे ना फ्रैक्शन वाला, जो 4 क्वेश्चन लिखे थे वही क्वेश्चन है, दैट्स इट। देखो बोलता है देन ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए जो है इज
लेस देन बी बाय क्वेश्चन। कैसे करें? बहुत इजी, कुछ नहीं है। अब सबसे पहले देखो किसको किसको कंपेयर किया, B exceeds A by 25%, तो लिखिए B is to A। रेशियो तो लिखना होगा, रेशियो के बिना कैसे सॉल्व करोगे आप? अब आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, B जो है वो A से 25% ज्यादा है। और बच्चे ऐसे देख रहे हैं, आप ऐसे मत देखो, आप बोलो B जो है वो A से 1/4 ज्यादा है। यानी अगर A मेरा 4 होता तो B उससे 1 ज्यादा 5 आ गया, 5 आ गया, बस खत्म। बस सिंपल सा बात है। फिर से बोल रहे, बी जो है ए से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4, यानी अगर ए मेरा 4 होता तो 1 ज्यादा 5 आ गया। ओके, अब आप देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ए है, ए जो है इज लेस देन बी। ए मतलब ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट कम है। सेकेंड टाइम में जब पूछा, देखो ये ना आपको बताना है कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट कम है। अब देखो देन के बाद क्या आया, देन के बाद बी आया। अगर देन के बाद बी आया तो इस बार नीचे तो 5 होगा। देन के बाद ऑफ या देन के बाद जो आता है वही ना नीचे होता है। मेरे को ये बताना है कि ए बी से यानी 4 5 से कितना परसेंट कम है। तो जो 4 है वो 5 के रेस्पेक्ट में एक कम है ना जी, और 1/5 कितना हो गया बोलो, 20%। 20%, 20%, वेरी सिंपल। अगर डाउट है आपको कोई बात नहीं, एक बार दोबारा करते हैं और इस तरह का 4-5 सम करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर से एक बार देखो आप, कोई बात नहीं। शुरू शुरू में हमको पता है ये सब चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना ऐसा खुद से, आपको फिर इजी लगने लगेगा। ये सब चीज जानते हो आप, पेन भी नहीं चलाना पड़ता। क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि बी जो है वो ए से 25% ज्यादा है, तो आप बोले बी इज टू ए, 25% का फ्रैक्शन 1/4, बी ए से ज्यादा है। यानी अगर ए 4 होता तो बी उससे 1 ज्यादा 5। क्लियर पूरा? ओके, आगे बढ़े। चलो सेकंड केस क्या बोल रहा है, बोलता है ए इज लेस देन बी बाय, ए लेस देन बी, तो बी के रेस्पेक्ट में ए कितना कम है, 1 कम ही तो है, इसीलिए 20%। चलो अगर डाउट है तो इस तरह का और क्वेश्चंस करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्लियर कर लो। देखो एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a इज 20% लेस देन b। a जो है इज 20% लेस देन b। अगर a b से कम दिया है तो यही ना पूछेगा कि b a से कितना ज्यादा है। b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a, हाउ मच परसेंट मोर देन a, मोर देन a। कैसे करेंगे आप बताओ, अभी तो सीखे, एकदम वही चीज अप्लाई करिए। सबसे पहले ए और बी का रिलेशन लिखे, तो a इज टू बी, ए जो है वो b से 1/5 कम है। यानी अगर b मेरा 5 होता तो a उससे 1 कम 4 हो गया। कोई दिक्कत? अभी ये चीज बहुत प्यार से समझा दिया आपको। अब आपको ये बताना है बाय हाउ मच परसेंट, बाय सॉरी b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a। अब देन के बाद कौन आ गया, a, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, a से। आपको ये बताना है कि जो b है वो a से कितना परसेंट ज्यादा है। आप खुद देखो ना यार, एक ज्यादा है और किससे ज्यादा, a से ज्यादा, 1/4, यानी 25% आंसर आ गया। 25% आंसर आ गया, 25%, 25%। अगर अभी भी डाउट है कोई बात नहीं, एक और है, पूरा इसको एकदम क्लियर करो आप, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत होगा। इसको आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक और देखो, 4 नंबर, Q got Q got Q got 40% less marks, 40% less marks than P। Q को 40% कम मार्क्स मिला P से, तो आपको यही ना बताना होगा कि P को कितना ज्यादा मिला Q से। अरे अगर Q को P से कम मिल रहा है तो P को ज्यादा मिलेगा। इसका आंसर आप लोग दो प्लीज। P got या फिर P इजी लिखा है, P इज हाउ मच परसेंट मोर देन Q, हाउ मच परसेंट मोर देन Q। चलिए जनाब, इस बार आप लोग आंसर दे दो प्लीज। अब तो एकदम अच्छा से समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आप लोग का बैच ऐसे चलेगा तो फिर तो हम मेरा एनर्जी पूरा लो हो जाएगा, फिर हम मेरे आज तक का सबसे बेकार बैच हो जाएगा फिर। हाँ ऐसे चलेगा? अभी तक जितना भी बैचेस हुआ सब इतना एनर्जेटिकली जोश में पढ़ते हैं, फिर आप लोगों की स्टार्टिंग दूसरा ही क्लास है आज, कैसे चलोगे फिर? इतना बड़ा सिलेबस एंजॉय करते हुए पढ़ना है, चाप लेकर नहीं। लोड लेकर पढ़ोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर अभी तो स्टार्टिंग का ही चीज पढ़ रहे हो, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना है, इतना सब कुछ पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा, लोड नहीं लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कहीं पे भी, कोई भी डाउट है, एकदम इतना अच्छा तो बात है, आप आराम से माइक ऑन करके पूछ सकते हैं और या फिर चैट पे लिख सकते हैं, सिंपल। बट आपको क्लियर करते हुए चलना है हर एक चीज, और जितना सिंपल सिंपलिस्टिक हो सके उतना इजी करके हम आपको हर एक चीज समझा रहे हैं, फिर तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अभी तो सीखे हम लोग, आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? Q और P को कंपेयर किया तो आप लिखे Q is to P। कैसे कंपेयर किया? बोलता है Q got 40% लेस मार्क्स देन P। क्या आपको 40% का फ्रैक्शन पता है? अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे 40% फ्रैक्शन मेरे को नहीं पता सर, तो एक काम करो, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता, जैसे आपको 1/1 पता है, 1/2 पता है, 1/3 पता है, 1/4 पता है, 1/5 पता है, 1/6 पता है, ये सारा पता है ना। लेकिन मान लीजिए हम आपको बोले 87%, क्या आपको 87% का फ्रैक्शन पता है? नहीं पता। तो ऐसा जब भी कोई परसेंटेज आए जहां पे फ्रैक्शन नहीं पता हो, उस केस में हम लोग बस 100 लेते हैं, ठीक है। तो आप बोले Q को 40% कम मिला P से, यानी अगर P को 100 होता, P अगर मेरा 100 होता, तो Q 40% कम, 40% कम, 100 का तो 40% 40 ही होगा ना, 100 का तो कितना भी परसेंट आप निकालोगे उतना ही आएगा, है कि नहीं? तो 100 से 40% कम यानी 60 आ गया। क्या आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे? नहीं, ये एक रेशियो है, और रेशियो मतलब हमेशा काटोगे आप, कट्टम कुट्टी करोगे। तो 20 से कट गया 3 बार में, 20 से कट गया 5 बार में, 3:5 आ गया, 3:5 आ गया। क्या पूछ रहा है आपसे? बोलता है P is how much % more than Q। देन के बाद बाबू Q आया, तो Q नीचे होगा। क्या पूछ रहा है? P Q से कितना ज्यादा है? नहीं दिख रहा आपको कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2/3। 2/3 आपको पता नहीं है किसका फैमिली है? 1/3 का। 1/3 कितना होता है? 33.33। तो 2/3 बोलो जी, बोलो जनाब, 66.66%। आ गया आंसर, ठीक है, 4th ऑप्शन। अब क्लियर हुआ? आंसर आया था। समरीन एंड तुषार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब आई थिंक ये कंपैरिजन पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। क्या अभी भी डाउट है? बोलो। नहीं होना चाहिए अब तो, अब तो बहुत अच्छा से समझा दी है हर एक चीज। क्लियर? ओके। अब आप बताओ कौन सा नंबर में डाउट है आपको होमवर्क का? खाली आप नंबर बोलते जाओ, 1 2 10 20 30 जितना भी, डजंट मैटर, नंबर बस आप बोलो, बनाते हैं। भैया 1 नंबर का आंसर कितना आया है? किसका? 1 नंबर जिसमें 30 क्वेश्चन नहीं लिखे हम, 30% और 21 वैसे लिखा है ना वो। गुड 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 समझे, इसको करवा देते हैं। 30% of a number is 21 more than 15% of 120. 30% of a number is 21 more than 15% of 120. Find the number. कल भी हम आपको बहुत प्यार से बताए थे कि कभी भी इस तरह से नहीं करना कि लेट द नंबर बी एक्स वाई जेड, सब कुछ नहीं, कभी भी इक्वेशन कुछ नहीं। कभी भी आपसे कोई भी नंबर पूछे या कोई भी चीज पूछे तो आप समझ जाना क्या पूछ रहा है, 100% का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में टोटल में क्या होता है? 100% होता है। यानी नंबर यहाँ पे लिखे नहीं हम, फाइंड द नंबर, इस लाइन से क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य है बाबू कि हमको क्या निकालना है? 100% का वैल्यू निकालना है। हम आपको कल भी बताए थे, कुछ मत करिए, जैसे क्वेश्चन में बोला बस आगे बढ़िए। क्वेश्चन बोलता है 30% ऑफ ए नंबर, लिख दिए 30% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 21 मोर देन 15% ऑफ 120। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गधे होंगे, क्या करेंगे? 15/100, हट, सब कुछ नहीं करना,
आपको देखो कितना प्यार से हम पढ़ाए थे, 120 का 10% कितना आएगा बताओ? 120 का 10%, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए जीरो काट देते हैं, यानी 10% बराबर आ गया 12। अगर 10% का वैल्यू 12 है तो 5% का वैल्यू कितना होगा बोलिए? 6। 10% 12, 5% 6, तो टोटल 15% कितना हो जाएगा? 18। बस मुंह से निकाल दिया। अब ये सब चीज आपको पेन से नहीं करना है, ओरली करना है। 120 का 10% 12, 5% 6, 15% 18, लिख दीजिए 18। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़े। सो मेरा 30% का वैल्यू कितना आ गया? 30% का वैल्यू आ गया 39। कल भी हम आपको बोले थे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1% निकाल लो और दो ऐसे ढिचके मार दो, या तो आप 10% निकाल लो और एक ढिचके मार दो। तो अब आप एक बात बताओ, 30 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 3 से तो कटेगा। तो 3 से कट गया 10 बार में, 3 से कट गया 13 बार में, गोली चला दीजिए। 130 आंसर आ गया। 130 इज आवर आंसर। 100% का मतलब वही तो जो नंबर पूछा था, यानी 130। बोलिए क्लियर हुआ? नहीं, आप समझ में आ गया ना? यही आंसर आया था आपका 130। स्वर्णदी वेरी गुड। नहीं 110 आया था। नहीं, मिस्टेक हो गया ना, अब क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शन निकाल के नहीं कर सकते जी? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्यों? हाँ, इसे तो सिंपल सा है। फ्रैक्शन तो तब निकालते जब सिंगल चेंज आएगा। यहाँ तो मल्टीपल, पूरा इक्वेशन टाइप का, फ्लो टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आपको डेटा पूरा दिया हुआ है, ऐसा चेंज था। फ्रैक्शन कब करते हैं? जब ऐसे बोले कि 12.5% का इंक्रीज, 20% का डिक्रीज, मतलब कोई एक सर्टेन कोई चेंज दे तो फ्रैक्शन करते हैं कि 1/5 5 से 6, 1/8 8 से 9, 1/6 6 से 5। यहाँ फ्रैक्शन मतलब कोई सेंस ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ तो पूरा एक इक्वेशन टाइप का बन रहा है कि 30% का वैल्यू बराबर है 21 प्लस 15% ऑफ 12 120 यानी 18। तो आ गया आपका 39। फिर आप ये जो कर लिए गोली चलाने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। एक काम करते हैं, पता नहीं आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हो यार, लेकिन देखो ऐसे फिर जानते हो, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ना। ऐसे फिर मतलब बात आपको समझना होगा, मैं आपको कैसे समझाएं, छोड़ो। लेकिन ऐसे फिर नहीं हम लोग पढ़ पाएंगे। आपको दो में से एक काम करना होगा, या तो आपको आंसर देना होगा या तो डाउट्स पूछना होगा। दोनों में से आप कुछ नहीं करोगे तो फिर तो बहुत वियर्ड क्लास हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 9/5 ऑफ 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 108? 9/, आप लोग नहीं किए होमवर्क? इसमें भैया हेलो, ये तुषार बोल रहा था भैया, ये बोल रहा था कि एक न्यूमरेटर वाला क्वेश्चन था, वो 12 नंबर वो बता दीजिएगा। हाँ सारा ही बता रहे हैं। चलिए 9/5 ऑफ 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 108? अरे आप लोग सॉल्व किए तो चैट पे तो आंसर दीजिए। होमवर्क भी नहीं किया आप लोग, पहला क्लास का होमवर्क नहीं किए कि बना नहीं? कहाँ दिक्कत हो गया? चलो कल हम आपको सिखाए थे ना इस व्हाट परसेंट ऑफ वाला, देख रहे हो आप इस तरह क्वेश्चन कितना आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल तो है। क्या करना है, पहले तो इसको कट किए, 5 से गया 24 बार में, 24 इंटू 9। लिखना नहीं था इसको, अब बात समझो आप। इसको आप इंटू करोगे, कोई जरूरत नहीं इंटू करने का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है कितना परसेंट है 108 का। कर दो, कोई बात नहीं, 24 नंबर 216 आएगा ना, 180 और 36 216। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 216 है इज व्हाट परसेंट ऑफ 108। अब क्या आप इसमें पेन चलाओगे? क्या जब बेइज्जती है यार, पागल हो। देखो 216 जो है वो 108 का 2 टाइम्स ही तो है। कोई चीज अगर 1 टाइम है तो 100%, 2 टाइम्स है तो 200%, 3 टाइम्स है तो 300%। 216 जो है वो 108 का 2 टाइम्स है कि नहीं है, यानी 200%। आ गया नीचे। ऐसे आप क्यों पेन चलाओगे बेवकूफ जैसा? समझ ही जब आ रहा है तब देख कर ही। भैया मेरा भी आंसर आ गया, हम ऐसे किए। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल बोलता है नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 27। अब देखिए नेहा, यहाँ पे फ्रैक्शन लगाएंगे। क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सिंगल चेंज आया। बोल रहे कि कोई नंबर है उसको 10% डिक्रीज करते हैं। 10% का फ्रैक्शन 1/10
यानी कि 10 अगर नंबर होता तो एक कम कर दिए 9 बन गया। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिजल्ट मिला, जो नया नंबर मिला वो 9 नहीं है, वो 27 है, इससे 3 गुना। तो जो ओरिजिनल नंबर है ये भी 3 गुना 30। आ गया आंसर। आगे बढ़े। हाँ ऐसे ही। ओके नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। हम सारा ही करवा दे रहे हैं, पता नहीं हमको एकदम समझ नहीं आ रहा आप लोग के कौन क्वेश्चन बनाए नहीं बनाए। चलो, इफ 39 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 125% ऑफ इट्स, यानी 25% का वैल्यू 39 है, 4 से गुना कर दीजिए, 156 आंसर आ गया। दैट्स इट। ये सब क्वेश्चन बस इतना का ही है, 5 सेकेंड्स, दैट्स इट। 5 सेकंड से ज्यादा आप देते हो खत्म। तो आपको ये सब चीज पहले क्लास में एकदम अच्छा से कल क्लियर करा दिए थे, ताकि होमवर्क में आप बनाओ, आपको मजा आए इस पर बना के। क्योंकि जब आप स्कूल में थे या जब आप बेसिक से ये सब सम करते हो तो लिखना पड़ता है 39 प्लस x इज इक्वल टू, ये सब एकदम भूला दो, एकदम जरूरत ही नहीं है कोई भी चीज का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब 39 को किसी नंबर में ऐड करते हैं इट बिकम्स 125%। कल भी पढ़ाए थे ना, 39 प्लस दुनिया का कोई भी नंबर, 100 नहीं, क्या 100%। किसी भी चीज को अगर हमको बोलना है कि टोटल में क्या होता है तो आप 100 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे 100%। यानी 39 को ऐड कर रहे हैं किसमें, नंबर में, नंबर मतलब 100%। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 125%। 125%। कल भी बताए थे असल जीवन में भले लव मैरिज करो, हम जाएंगे कोर्ट में आपका साइन करने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स में लव मैरिज नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ अरेंज ही होगा। यानी ये परसेंट इसको उधर भेजेंगे तो ये 100 उधर जाएगा। 25% का वैल्यू 39 है, कल भी पढ़ाए थे बहुत अच्छा से। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 4 यानी 100% बराबर 156 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट भैया बोलिए नेहा। हम ना ऐसे 100 बनाने वाला सिस्टम हम बार बार भूल जाते हैं। हम 25% का फ्रैक्शन निकाल के ऐसे 156 आंसर आया है। कोई दिक्कत नहीं है, 25% फ्रैक्शन यहाँ पे, फिर फ्रैक्शन में क्या जरूरत है, यहाँ तो डायरेक्ट 25% का वैल्यू 39 है ना, यहाँ फिर फ्रैक्शन क्यों, इसमें डायरेक्टली 4 से गुना कर दिए। ठीक है, वैसे सही है जैसे बनाए थे। हाँ वो भी ठीक है, 1/4 का वैल्यू इतना 4 से गुना कर दी, बट आगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना, जो वैल्यू दिया वही ना लिखेंगे। हमेशा फ्रैक्शन में क्यों जाएंगे, फ्रैक्शन में कब जा रहे हैं आप, हर जगह का है फ्रैक्शन में तब जा रहे हैं जब हमको, पहला चीज तो जब वैसा वैल्यू है 87.5% वगैरह वगैरह, तब हम लोग 100 ले नहीं सकते। और दूसरा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एक सर्टेन चेंज आए। यहाँ तो सिंपल बोल रहा है कि 39 को जब ऐड करते हैं तो 125% बन जाता है, यानी 25% का वैल्यू 39 है, 4 से गुना कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय हाउ मच परसेंट 700 हैज टू बी इंक्रीज, ये सब बन जाएगा ना, थोड़ा बढ़िया सम करा देते हैं। आप लोग में से जो लोग होमवर्क नहीं किए, पता नहीं क्या किए, ठीक है, ऐसे करोगे आप तो फिर यार नहीं हो पाएगा। आपको तो होमवर्क मेरे से पढ़ना है तो आपको डेली होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हम आपको एक सम कराते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, जो तुषार बोले, वो बहुत प्यारा सम है, उसको आप इंपॉर्टेंट लगाओगे और एकदम प्यार से नोट करोगे कॉपी में। चलो लिख रहे हैं इसको, होमवर्क का ही है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, if the numerator of a fraction is increased by 25%, is increased by 25%, ठीक है, and denominator decreased by 20%, the new value is 5/4, 5/4. Find original fraction. Very very important सम। चलो ये बहुत प्यारा सम है, बहुत ही प्यारा। कोई बना पाए इसको, ऐसा एक और है क्या? नहीं, यही एक है, इसका आंसर मेरा 4/5 आया। वाह क्या बात है, देखते हैं आंसर तो मेरे को नहीं पता, बट गुड जॉब। देखिए अभी सभी लोग, स्पेशली नेहा, आप देखिएगा ध्यान से। नेहा अभी यहाँ पे भी इंक्रीज बोला और यहाँ पे भी डिक्रीज बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रैक्शन लेने लग जाएंगे 4 से 5, 5 से 4, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई नंबर में चेंज आया, यहाँ दो अलग अलग चेंजेस है। मतलब समझ रहे ना,
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें फ्रैक्शन लो। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह का सम, जब भी ये फ्रैक्शन, पहले तो आप बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, a बाई बी, ऐसे जैसे कि 3/4, 4/5। तो जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यही ना बोलते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन है दुनिया का, मेरे को क्या पता कौन सा फ्रैक्शन है, मान लेते हैं तो हम लोग लेट द फ्रैक्शन बी a बाई बी। a बाई बी बहुत इजी है, लेकिन बस ये आपको स्टेप समझना होगा। a बाई बी, मैं बोली लेट द फ्रैक्शन बी a बाई बी। अब एक बात बताओ, जो न्यूमरेटर है क्या होगा, उसमें 25% का इंक्रीज हुआ। जो भी न्यूमरेटर है उसमें 25% का इंक्रीज हुआ। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%। चाहे वो कोई भी चीज है अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अगर उसमें 25% का इंक्रीज आप कर दो तो वो कितना परसेंट बन जाएगा, 125% ही तो बनेगा। 125% ही तो बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें 25% का इंक्रीज हो गया यानी 125% ही तो बन गया। और आप दूसरा वाला खुद बताओ, अगर डिनोमिनेटर में 20% का डिक्रीज हो जाए, 20% का डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज 100 होता है, 100% होता है, 20% डिक्रीज मतलब खुद का 80% बन गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो भी न्यूमरेटर था 25% इंक्रीज मतलब 125%, डिनोमिनेटर में 20% डिक्रीज मतलब 80%। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नया वैल्यू मिला वो है 5/4, 5/4। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, कट्टम कुट्टी, परसेंट से परसेंट गया और क्या काटे आप बोलो, 5 से ये कटेगा 25 बार में, 4 से ये कटेगा 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, ये 4 उड़ के वहां आएगा और ये 5 इधर आएगा, यानी a बाय b इज इक्वल टू 4/5 आ गया, खत्म। अगर आपको समझ आया, चलो एक क्वेश्चन दे रहे, जल्दी से आंसर बताइए। अगर न्यूमरेटर को हम लोग 20% इंक्रीज कर दें, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 20% और डिनोमिनेटर को हम लोग 20% डिक्रीज कर दें एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%, न्यूमरेटर को 20% बढ़ाएं, डिनोमिनेटर को 20% घटाएं, द रिजल्ट इस बार प्लीज सबका आंसर आना चाहिए, द रिजल्ट इज 9/16, 9/16। फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, बताइए, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। कम ऑन, अब तो आंसर आना चाहिए, इतना प्यार से पढ़ाएं तुषार, स्पेशली आपका। बोलिए तुषार कितना आंसर आया माइक पर, अब तो क्लियर हुआ तुषार, आंसर वेटिंग। अभी ना सीखे 3/8 भैया। ओके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मार्वेलस है, सुपर। सो a बाई b कोई भी फ्रैक्शन दुनिया का a बाई b मान लिए, ठीक है। न्यूमरेटर में 20% का इंक्रीज हुआ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 20 बढ़ा देंगे यानी इट बिकम्स 120%। इस तरह डिनोमिनेटर में 20% का डिक्रीज हुआ यानी इट बिकम्स 80%। और रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट मिल रहा है आपको 9/16। ये सम इतना आसान नहीं है, बट क्योंकि हम लोग ऐसा अप्रोच से कर रहे हैं इसीलिए सम इजी हो जा रहा है, वरना आप इसको बेसिक से करोगे तो बाप रे बाप माथा खराब हो जाएगा सॉल्व करते करते। बट क्योंकि वही बात है, आप बेस्ट सिंपल कर दे रहे तो इजी लग रहा है आपको, चलो, लेकिन आप तो ये भी नहीं दे रहे हो यार आंसर, वेरी बैड। तो चलो अब क्या करें, कट्टम कुट्टी, तो परसेंट 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, आ गया आंसर, a/b इज इक्वल टू 3/8। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 3/8। क्रिस्टल क्लियर डियर, आगे बढ़े। भैया हम अलग अलग निकाल के कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अलग अलग नेहा, अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं, एकदम नहीं, ऐसे ही करना क्योंकि होगा। इतना कैलकुलेशन में इतना आपका तरह इतना स्पीड नहीं कर पाती, तो मैं अलग अलग कर लेती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आगे चल के आपको क्वेश्चन कुछ चेंज करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए। हे भगवान। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, आउट ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला भी आप देखो, ये भी बड़ा प्यारा सम है। आंसर आया था जी आप लोग का, आप लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे हो कुछ भी। पॉल्यूमी 3/8 और स्वनदीप 3/4, समरीन 3/8, स्वनदीप 3/8, तुषार 3/8। चलिए नेक्स्ट, मंजू और रिंकी आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ना ही थम्स अप, ना चैट, ना कुछ। चलो मंजू अभी कहें। यादव जी बोली हैं 3/8। यादव जी ऐसी तो नहीं होती है यार, आई हैव, जो यादव जी लोग से हम मिले हैं जीवन में, जो तो इतना बोल्ड होती है कि मतलब बोलती बंद करा देती है लड़का लोग नहीं सकते यादव जी लोग से, सच बता रहे हैं। जितनी मेरी फ्रेंड्स है, आप तो एकदम चुपचाप से हो, सहमे से हो, ऐसे यादव लोग को ऐसे करोगे? यदुवंशी लोग ऐसे नहीं होती हैं, बोल रही है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सब भी पता नहीं आपको डाउट है कि नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, 65% of smaller number is equal to 45% of larger number. 65% of smaller number, 45% larger number। मेरे को क्या पता कौन कौन सा नंबर, कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं 65% of A is equal to 45% of B। ठीक, कुछ भी लिख दिए आप। यहाँ एक्स वाई लिख सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 लिख सकते हो, पी क्यू, 1 डजंट मैटर, 1 2। बस हमको क्या लिखना था कि 65% किसी एक नंबर का इज इक्वल टू 45% किसी दूसरे नंबर का। जब भी जीवन में ऐसे इक्वल टू आ जाए, आपको पता है क्या करते हैं? टक टक रेशियो निकालो। परसेंट से परसेंट गया भाई, 5 से कट गया 9 बार में, 5 से कट गया 13 बार में। रेशियो निकलेगा कैसे? A/B, A/B इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू 9/13। यानी मेरे हिसाब से जो पहला नंबर आया वो आया 9 और जो दूसरा नंबर आया वो आया 13। अब बस आपको शायरी बोलना है, देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोलता है द सम ऑफ द नंबर्स इज 2574। सम गिवन है क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से देखो सम कितना है, हम लोग के हिसाब से जो सम है वो है 22। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सम है वो 22 नहीं है, वो ना 2574 है। अब हम तो 22 से काट देंगे, फिर आप अभी दिक्कत होगा आपको। तो आप क्या करो, पहले 11 से काटो। 11 से कटा 2 बार में, 11 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 से काट दो 117। यानी इससे 117 गुना 117 टाइम्स। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर, इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है? बोलो बाबू 13 ही तो है। तो ये भी 117 गुना 13 का टेबल पढ़ दीजिए। 13 से 91, 9 कैरी, 13 11 143 और 9 152, 1521 आंसर आ गया, खत्म। ठीक। अच्छा भैया, ये जो लार्जर नंबर बोलता है, ठीक है, तो गुनाई क्यों करते हैं हम लोग? नहीं हाँ, मेरे हिसाब से 22 आया था क्वेश्चन में, बोला 2574, यानी इसका इतना टाइम्स है। मेरे हिसाब से ना 13 आया था, तो जब कंपेयर किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 117 टाइम्स है, तो ये भी तो 117 टाइम्स होगा, ऑब्वियस ना। चलो, एकदम सेम सम है, बिल्कुल वही वाला 65% वाला ही तो है, और तो नहीं दिख रहा मेरे को। तो लग रहा है देखकर सारा हम आपको पढ़ा दिए। हाँ भैया, हेलो। हाँ संदीप बोलिए, स्वर्णदीप बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना। यही ऐसे में ही, ये जो लार्जर नंबर है ए, वो तो 9 होना चाहिए ना, वो 13 क्यों हुआ? अरे 9 और 13 में लार्ज कौन होगा स्वर्णदीप? गजब आप बोल रहे हो। अच्छा, ठीक कंफ्यूज हो है, गए। ठीक है। ए और बी को मत देखिए, 9 और 13 में ऑब्वियसली बड़ा तो 13 ही है। चलिए ये हो गया, बाकी इधर और कुछ आप लोग बोलो डाउट। संदीप कोई डाउट है कोई सा भी? आप लोग बोलो यार, कौन सा डाउट है? मेरे को तो लग रहा हम सारा पढ़ा दिए, सब बन जाएगा जितना हम आपको क्लास किए सब। टाइम स्पीड का भैया 14th नंबर नहीं बना। ओके, टाइम स्पीड वाला एक बोले ना, रुक जाइए निकालते हैं। 840 700 वाला नहीं हुआ। अरे नेहा वो तो इजी है, बोल रहे 700 को कितना बढ़ाएंगे कि वो 840 हो जाए। 700 को आप बताओ कितना बढ़ाएंगे? 140 ही तो बढ़ाएंगे। 700 को अगर हमको 840 बनाना है तो 140 ही तो बढ़ाएंगे। अब देखो एकदम सिंपल बात है नेहा, 700 का 10% कितना होगा? 70, तो 140 क्या होगा? 20% डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एकदम नॉर्मल करो। आप बोलो 700 को 840 बनाना है तो कितना बढ़ाना होगा? 140। किसको बढ़ाएंगे? हवा को? नहीं ना, 700 को ही ना बढ़ाएंगे, इसीलिए नीचे 700 आ गया।
और परसेंट के लिए इनटू 100, बस 0 0 0 0 चल गया, 7 से काट दिए, 20% आंसर आ गया। टाइम डिस्टेंस वाला कौन सा है देखे जरा, ये वाला रनर रनिंग एट टाइम डिस्टेंस का थोड़ी है, परसेंटेज का सम है। बोले एक रनर है जिसका स्पीड पहले 40 का था और अभी 30 का हो गया, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज। है तो इजी था, बेकार था। पहले स्पीड था तुषार 40 का, जो कि अब कितना का हो गया 30 का। तो अगर 40 से कोई चीज 30 हुआ है, कितना का डिक्रीज आया आप बोलो? 40 से 30 हुआ मतलब कितना का डिक्रीज आया? 10 का। और किसके ऊपर? हमेशा जो बेस होता है वो ओरिजिनल वाला बेस वैल्यू पहले कितना था, यानी 10 का डिक्रीज आया किसके ऊपर? 40 के ऊपर, 1/4 यानी 25%। आ गया आंसर। और बोलिए, नंबर बोलिए बस। किसी और को कोई डाउट? बेसिक्स परसेंटेज का कवर हो गया पूरा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगर डाउट है तो पूछिए, कहां पे डाउट है। और अगर होमवर्क नहीं किया तब तो बहुत 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 बुरी बात है, क्योंकि आप तो मतलब फिर तो आप पढ़ ही नहीं भैया पाओगे। 4 नंबर का आंसर बताइए ना। 4 नंबर बोलिए ना, सम पढ़िए, बहुत सारा 4 नंबर है ना। क्वेश्चन नहीं लिखे हम, v इक्वल्स टू 100% लिखे, ऐसे करके है। 4 नंबर हमको नहीं पता, 10 आंसर है। a/b करके लिखा है। दिखा? ऐसे तो कोई सम नहीं, ऐसे तो कोई सम नहीं है। स्टार्टिंग का ही 4 नंबर है। तो देख रहे हैं वो बी ए वाला तो बता दिए, एक्सीड वाला। अच्छा, A is 20% लेस देन B, तो कर लिए नेहा। हाँ। A जो है वो B से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर B 5 होता तो 1 कम 4 आ गया, 4:5। ठीक है, A जो है वो 1/5 कम है B से, यानी B अगर 5 है तो A 1 कम 4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? B is how much percent more than A? B जो है वो A से कितना परसेंट ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 1/4, 25% आने। हाँ, नहीं बोला नहीं, उसका आंसर परसेंट में नहीं है। तो फिर वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा कौन सा। बाकी और स्टूडेंट्स को कोई डाउट? कोई सा डाउट भैया आउट ऑफ 2 नंबर वाला बताइए ना, एक जो आउट ये लास्ट में जो 2 numbers out of 2 numbers। 6, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो अभी किए हम लोग, 1521 आंसर आया, 65% और 45% वाला अभी तो किए। तो सर जो स्वरनदीप बोले कि 13 और 9 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, वही तो अभी तो किए थे। 65 और 45 वाला। A/B 9/13 आया, 22 का वैल्यू उतना था, उससे 117 टाइम्स। और बोलिए इसके अलावा चलो ठीक है, अब आप लोग को एक चांस देते हैं हम। देखो अगर आप लोग होमवर्क नहीं किए, कुछ समझ बचा है तो आज उसको ट्राई कर लेना, और प्लीज सारा कवर कर लेना। अभी तक 3 क्लास आपको बोला हुआ, तीनों क्लासेस अच्छा से नोट्स लेकर अच्छा से कवर कर लेना, क्योंकि कल से पूरा सीन चेंज कर देंगे और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े ना, ये सारा मतलब आप समझो कि एक ओवरव्यू था पूरा परसेंटेज का, कि हर एक चीज को बांट बांट कर जितना छोटा से छोटा हो सके हम आपको समझाने का कोशिश किए और समझाए भी। अगर आपको डाउट है, मतलब आप या तो ध्यान नहीं दिए क्लास में, और एक ऐसे आप सिर्फ क्लास में आओगे पढ़ोगे तो नहीं ना होगा, आपको तो घर पे पढ़ना पड़ेगा वापस फिर सब कुछ को एक बार रात में या जब भी टाइम मिले, और फिर सारा होमवर्क तो करना पड़ेगा। एक बार आप फिर ये सारा सम करोगे। भैया 9 नंबर बता दीजिए ना, सबसे स्टार्टिंग में जो भेजे थे एक बार। इफ द डिफरेंस बिटवीन, तुषार माइक आपका इशू है, माइक ऑफ, आप चैट पे बोलना, बहुत इको कर रहा है। If the difference between 62% and 80% of a number, अब देखो और बच्चे इसको ऐसे देखेंगे 62% ऑफ, ये सब कुछ नहीं। आप एक बात बताओ, 62% और 80% का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलोगे 62 और 80 का अंतर आ जाएगा 18%। चलो लिख लेते हैं, यानी कि
62% और 80% का अंतर आ गया 18%। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना है 198, यानी 18% का वैल्यू 198 है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 18% का वैल्यू 198 है। क्या पूछा है तुषार? बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। अब यहाँ जो गधा बच्चा वो क्या करेगा, वो पहले 92% निकालेगा फिर 56% निकालेगा, अभी दोनों को घटाएगा। अरे भाई यार पागल है, ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का है। अगर 92 और 56% का अंतर निकालना है इसका मतलब 36% ही तो निकालना है, और क्या। और अगर आपको 18% का वैल्यू पता है तो 36% क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना। तो ये भी 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 396 उत्तर है, खत्म। 396। क्लियर हुआ? सर थम्स अप दे दीजिए अगर समझ आ गया तो। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया ना अच्छे से? बोलो क्लियर हुआ? 62% और 80% का अंतर, 18% का वैल्यू दिया हुआ था आपको, 92% और 56% का अंतर यानी 36% का वैल्यू निकालना था। 18 का वैल्यू पता है, 36 का वैल्यू संदीप डबल कर दिए, खत्म। सुपर। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी सम में और डाउट है ना, आप कल पूछ लेना क्लास से, एकदम स्टार्टिंग में पूछना पाए, क्योंकि कल का टॉपिक पूरा डिफरेंट है। कल हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, पल्प रिलेटेड क्वेश्चन, मजा आ जाएगा एकदम। और कल से तो फिर टॉपिक वाइज चलेगा, इनकम सेविंग बहुत कुछ, जितना कुछ होता है परसेंटेज में, जितना टॉपिक सब आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि अब आप बेसिक्स पूरा कवर कर लिए, आपको समझ में आ गया परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, हर एक चीज। बट भाई देखो प्लीज, हर एक सभी को बोल रहे हैं, जितना अभी तक हम लोग पढ़े, अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आपको मैथ्स कभी नहीं समझ में आएगा। पूरा मैथ्स सिर्फ यही 2 क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ये 2 क्लास अच्छा से समझ गए, ये सारा बेसिक्स वाला सम्स अच्छा से कर लिए, बस फिर तो आप समझो मौज है आपका, क्योंकि पूरा मैथ में पूरा सिलेबस में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आपको दिक्कत है 12.5% 1/8 8 से 9 कैसे होता है, जबकि ये चीज बहुत प्यार से आपको पढ़ा दिए हैं, फिर भी दिक्कत है तो आप उसको पहले दूर करो। जब तक वो दूर नहीं होगा हर बार दिक्कत होगा आपको। आप प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ोगे ना तो वहां ऐसे बोलेगा कि 20% का प्रॉफिट, पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग पता है क्या बोलेंगे, 20% का फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 का माल 1 का प्रॉफिट 6 में बिका, बस इतना। आप अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है, कोई यूज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट में 9% का रेट है और 7 इयर्स, तो सीधा बोलेंगे 63% का वैल्यू गिवन है, 9% 1 साल का, 7 साल का 63। हर एक थ्रू आउट पूरा सिलेबस आप तो पढ़ लोगे, देख लेना, कहीं भी कुछ यूज नहीं करने वाले, सिर्फ ये जो 2 क्लास में सीखे यही बस यूज करेंगे, दैट्स इट। इसीलिए ये 2 फाउंडेशन है आपका, और इसको आपको एकदम अच्छे से कवर करना है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जो भी सम्स में अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना हमसे कल, बाकी हम देखते कुछ और सम्स भेज देंगे, आप कर लेना। ठीक है, चलो बाय।